नमस्कार, मैं सृष्टि जैन और आप देख रहे हैं जन टीवी भारतवर्ष। आखिर कांग्रेस इतना पैसा कहां से ला रही है, जो कि एक टाइम पर कहा करती थी कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, समझो शहर में चुनाव आ गया। ये जो पंक्तियां हैं भारत की राजनीति पर सटीक बैठती हैं। चुनाव आके ही किसी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए शुरू हो जाती हैं और तरह के वादे करना शुरू कर देती हैं। इसे ही राजनीति भाषा में रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। लेकिन ये रेवड़ी कल्चर की शुरुआत कैसे हुई और इसका राज्यों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से ये चुनाव पर असर डालेंगी, समझाते आपको। बता दें, जब तक कांग्रेस समर्थित केंद्रीय सरकारें थी तब कोई भी भूखा नहीं सोए, इंदिरा रसोई योजना, इस तरह की योजना नहीं चलती थी। जबकि कांग्रेस की पढ़ी लिखी सरकार थी, अर्थव्यवस्था को चलाना अच्छे से जानती थी। लेकिन उस समय भी मनमोहन सिंह कहा करते थे कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। लेकिन उसके बाद मोदी सरकार आई। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि राज्य की कांग्रेस, आप और टीएमसी सरकारों ने इतना पैसा लगा दिया कि मुफ्त में सब कुछ देना शुरू कर दिया। बर्बाद होकर अर्थव्यवस्था में मुफ्त बांटने को पैसा कहां से आ रहा है आखिर? पहले तो सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह देने के लिए आंदोलन करना पड़ता था। 10 साल ऐसे हैं जब ऐसे आंदोलन कम हो गए हैं। बता दें, कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 13 सीटों में से 8 सीट जीतने में सफल रही, जबकि भाजपा गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1 सीट आपने जीती थी। पंजाब कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में आपके हाथों हार के बाद भी पार्टी राज्य में मुख्य विपक्षी दल है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को पंजाब को अलग तरीके से देखने की जरूरत है और इसकी तुलना दिल्ली इकाई से नहीं की जानी चाहिए, जहां वो भाजपा से भी पिछड़कर तीसरे स्थान पर चली गई। दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, दिल्ली में उसकी उदारता के बदले कांग्रेस पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में अपने गठबंधन सहयोगियों से ज्यादा सीटों की मांग करेगी। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। कांग्रेस अब तक के सबसे बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम के बाद 2024 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। बता दें, कांग्रेस अब तक के सबसे बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम के बाद 2024 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, जिसमें बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति और महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब करीब 180 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में इतने समय में 51% वोट के लक्ष्य को पार्टी को कैसे हासिल करना है, इसको लेकर पार्टी अब रणनीति जुटा रही है। और टिहरी लोकसभा सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं से आम चुनाव में शेष 180 दिनों की 51% वोट के लक्ष्य की प्राप्ति का आह्वान किया है। उन्होंने राज्य की सभी 5 लोकसभा सीट रिकॉर्ड मतों के साथ जीतकर 300 से अधिक सीटों के साथ मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने पर जोर दिया है। खबर पर अपनी राय जरूर दें। अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन टीवी भारतवर्ष।